बिहार एनडीए में इन दिनों तू मैं का खेल खेला जा रहा है। नीतीश कुमार जहां तेजस्वी से मिलकर बीजेपी को उनकी औकात बताने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं इन सब के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के सीनियर लीडर नवल किशोर यादव जी। नवल जी, तू मैं का खेल इन दिनों एनडीए में खेला जा रहा है, जदयू बनाम भाजपा, क्या कहेंगे आप? ऐसा कहाँ कुछ हो रहा है। कभी किसी से किसी की कोई बात नहीं। अब बात जो होती है बहुत सौहार्दपूर्ण स्थिति में बात होती है और हम लोग एक साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तू मैं का कहाँ से आया सवाल? हमारी पार्टी तू मैं करने वाली है नहीं और नीतीश जी का इस तरह का कोई व्यवहार कभी आज तक रहा नहीं, इसलिए तू मैं का सवाल कहाँ उठता है। लाउड स्पीकर वाला जो मामला है, इस मामले में आप लोगों ने सवाल खड़े किए तो जदयू ने पलट कर जवाब दिया है आप लोगों को। वो हमारे सोच में उनके सोच में कोई फर्क पड़ सकता है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी का कहें कि चौराहा पर लाउड स्पीकर लगा के दूसरा को डिस्टर्ब करते रहिए, वो ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या यहाँ आपको 10 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर लगाने के लिए, बजाने के लिए, बाजा बजाने के लिए बैंड नहीं है क्या? तो कानून तो समय और परिस्थितियों के साथ बनते और बिगड़ते रहते हैं, ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। और यह कोई नहीं कहेगा कि आप चौराहा पर खड़ा होकर लाउड स्पीकर लगा दीजिए 10 को भूहा बांध के हो करते, ऐसा कोई कहेगा क्या? ये तो नहीं कहेगा, नीतीश जी भी नहीं कहेंगे। कोई जिंदा कौम ऐसा नहीं कर सकता है कि आज 21वीं सदी में जहां ध्वनि प्रदूषण भी होता है उसमें किसी को हो करने का लाउड स्पीकर लगा के अवसर देगा। अब आप नियंत्रण में रहिए, आपको अपना कुछ सुनाना है। अच्छा, किसको सुनाना है लाउड स्पीकर लगा के? किसको सुनाना चाहते हैं? अगर हम मान लेते हैं, हम किसको सुनाना चाहते हैं? परमात्मा को, अल्लाह को, जिसको बेनियाज कहते हैं, जिसको पारखी कहते हैं, वो बहिरा है कि लाउड स्पीकर लगा के आप सुना दीजिएगा? इसलिए ऐसे चीजों पर न हमारा डिफरेंसेस है न उनका। बिहार में बैन लगवाएंगे आप लोग? बैंड का सवाल नहीं है, नियंत्रण का सवाल है। नियंत्रण का सवाल है, बैंड का सवाल कहाँ कहाँ कोई कह रहा है कि आप लाउड स्पीकर कंपनी बंद कर दे। आपके लाउड स्पीकर तब चले जब लोग यहाँ के चाहते हो लाउड कि हम आपका स्पीकर सुने। आप जबरदस्ती किसी को सुना नहीं सकते। ये सवाल है कि नवल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि पीके नई पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार की सियासत में खास करके एनडीए पर इसका क्या असर पड़ेगा? आई माई के झूला न बिल आई माई के घंगड़ी। एनडीए के क्या होने वाला है? ईपी की देखिए, चुत्तर पर ताल लगाना बहुत आसान है, ढोलक पर ताल लगाना थोड़ा कठिन है। जरा आ जाने दीजिए, फिर पता चलेगा। पिछले कुछ दिनों से नीतीश जी आप लोगों को डरा रहे हैं, लगातार तेजस्वी से वो मिल रहे हैं, तेजस्वी को छोड़ने जा रहे हैं, मतलब आरजेडी के प्रति उनका एक प्रेम जो है वो उमड़ आया है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी, तो क्या करेंगे मुख्यमंत्री? उसको ढेला फेंक के मारेंगे? अरे, कौन जो कटसी है वो उम्र में कम हो सकता है, पद में तो समकक्ष है। तो आप कॉमन कट से डील नहीं कीजिएगा। इसके पहले कट से नहीं कर रहे थे नीतीश जी, अचानक उनको याद आ गई 5 साल बाद। अरे नहीं, नीतीश जी इस कटसी में कभी पीछे नहीं रहते हैं। नीतीश जी कटसी देते हैं और कब किसको कितना सम्मान देना है उसका भी उनको ज्ञान है। कहा जा रहा है नवल जी कि बीजेपी को अब नीतीश जी आंख दिखा रहे हैं। नहीं, बीजेपी को काहे आंख दिखाएंगे भाई? हम लोगों ने उनको क्या बिगाड़ दिया है? हम लोग तो उनको समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, तो हम पर आंख कहाँ दिखाएंगे? अच्छा, जिस पिलर पर मकान ढलाया हुआ है उस पिलर को कोई तोड़ने के लिए मकान में रहने वाला आदमी कभी तैयार हुआ है? क्यों तैयार होंगे? ऐसा तो सोच भी नहीं सकते हैं। कहाँ से कल्पना लोग कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता चलता है। मुझे एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हनुमान चालीसा को लेकर के इन दिनों पूरे देश में एक विवाद छिड़ा हुआ है। अब राज ठाकरे ने कहा है कि 4 तारीख को वो जवाब देंगे इसका। क्या लगता है आपको कि बिहार की सियासत में भी हनुमान चालीसा वर्सेज अजान जो है उसका मुद्दा धीरे धीरे ही सही लेकिन सुलग रहा है? कहे भाई, हनुमान चालीसा से अजान के प्रधान के क्या लेवे देवे के है? अच्छा, हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं? हर घरों में हनुमान चालीसा होता है तो हम, अच्छा हनुमान चालीसा से दूसरा के क्या लेना देना? हम हनुमान जी है तो हम पहलवान जी के कहाँ से करने लगे चालीसा?
किसका चालीसा करें हम लोग? हनुमाने का ना चालीसा होता है, तो हनुमान का चालीसा तो होगा। हनुमान के चालीसा से लोगों को कठिनाई कहाँ होगा? किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हमको जब किसी से कठिनाई नहीं है तो हमारे हनुमान जी से कठिनाई किसको होगा? वो तो आओ खाली उनका नाम ले लीजिए, हनुमान जी के आधा काम पूरा हो जाता है। चलिए, नवल किशोर जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, कहते हैं कि बिहार में पीके की सियासत का कोई असर नहीं पड़ेगा और हनुमान चालीसा तो हनुमान जी तो सबके उद्धारक हैं, लिहाजा पूरे देशवासियों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।